हेलो फ्रेंड्स। टेक्स्ट बुक पास आप परचेज कर सकते हैं। अभी चल रहा है डील ऑफ द मंथ, तो जिसमें आप एक पास खरीदिए और सारे एग्ज़ाम्स को ऐश करिए। इसके लिए आप ये पास खरीद सकते हैं और इससे आप अनलॉक करेंगे 580 प्लस एग्ज़ाम्स का ऑनलाइन कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज़ और 45,000 प्लस आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे 450 प्लस एग्ज़ाम्स के लिए। और अनकाउंटेबल आपको टेस्ट मिलेंगे अटेम्प्ट करने के लिए 12 प्लस लैंग्वेजेस में। 7,000 प्लस प्रीवियस ईयर्स पेपर्स मिलेंगे और 13.86 लाख एक्टिव टेक्स्ट बुक पास यूज़र्स हो चुके हैं। तो आप भी इसे परचेज़ कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आप यूज़ करेंगे STENO कोड, तो आपको मिलेगा 20% और ऑफ मिलेगा। तो इसे आप यूज़ करिए और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ और पास को जल्द से जल्द परचेज़ करिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आपकी स्क्रीन पे ये नोटिफिकेशन दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ है राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर, यानी कि राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर में ये वैकेंसी आई हुई है। जिसमें लगभग तीन पोस्ट, मतलब तीन टाइप के पोस्ट हैं। जैसे पहला पोस्ट जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, और दूसरा है जूनियर असिस्टेंट की, और तीसरा है क्लर्क ग्रेड 2। तो ये जो वैकेंसीज़ हैं, ये वैकेंसीज़ लगभग सिमिलर ही हैं, लेकिन इनका अलग अलग नाम है और अलग अलग जगहों पे पोस्टिंग मिलेगी। और ये वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको आप लोग फिल कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने पहले से मेंशन कर रखी हैं। तो देखिए, इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि 2 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, जिसमें आप जॉब तो करेंगे बट उसको परमानेंट नहीं माना जाता है। और मतलब 2 साल का वो हर हर ऑफिसेज में, मैक्सिमम ऑफिसेज में ये होता है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कहीं जाएंगे तो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। बट जो डिफरेंस है ये सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के प्रोबेशन से, इनके जो वैकेंसी आई उसमें, इसमें सैलरी आपको थोड़ी कम मिलेगी, जो फिक्स्ड रहेगी। मतलब आपको कोई अलाउंसेस नहीं मिलेंगे। 14,600 आपको 2 साल तक ये मिलेगी। और बाद में जब आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा प्रोबेशन पीरियड, तो आपको लेवल 5 पे 20,800 से 65,900 के स्केल में आपको ये ज्वाइनिंग परमानेंट आपकी हो जाएगी। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है और इसे आप फिल कर सकते हैं। और देखिए, इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट इन्होंने नाम दिया हुआ है, तो इसमें देखिए 3-4 कैटेगरी में दिया हुआ है। देखिए, हाँ, ये अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि पहला जो लिखा हुआ है, राजस्थान उच्च न्यायालय हेतु कनिष्ठ न्यायिक सहायक, यानी जुडिशियल असिस्टेंट, जो कि आपको राजस्थान हाई कोर्ट में, उसके लिए एक इन्होंने एनेक्सर दिया हुआ है। फिर राजस्थान राज्य न्यायिक एकेडमी हेतु लिपिक ग्रेड द्वितीय, यानी जो सेकंड ग्रेड क्लर्क का है। फिर राजस्थान विधिक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हेतु कनिष्ठ सहायक। फिर जिला न्यायालयों में गैर अनुसूचित क्षेत्र, ये जो इन्होंने नॉन टीएसपी और टीएसपी एरिया दिया हुआ है। तो राजस्थान में मतलब काफ़ी ऐसे जगह हैं जो शेड्यूल्ड है, मतलब जो गवर्नमेंट ने शेड्यूल कर रखा है उन्हें, मतलब उन्हें घोषित कर दिया है कि हाँ, ये एरिया अनुसूचित क्षेत्र है, ये गैर अनुसूचित क्षेत्र है। तो उसकी अलग अलग वैकेंसी आई हुई है। फिर ये देखिए, इसी तरीके से जो तालुका वहाँ पे बने होते हैं, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में जिला के अंतर्गत तालुका होता है, उसमें भी ये वैकेंसी आई हुई है। तो वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है और इसका आप पूरा नोटिफिकेशन इत्मीनान से पढ़ के तभी फॉर्म फिल करिएगा। और इसमें मैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूं। तो इसमें देखिए, अनुसूचित क्षेत्र और ये कौन कौन से हैं, कैसे कैसे इनका आरक्षण है, ये सब तो आप पढ़ेंगे ही। लेकिन हाँ, ये पढ़ के ही फिर फॉर्म फिल करिएगा। वैसे जो गैर राजस्थान वाले हैं, मतलब अदर स्टेट के लोग हैं, उनके लिए तो इनका कोई खास महत्व नहीं है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा महत्व हो जाता है। मैं आगे बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें देखिए, इसमें जो सारे स्टेट के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो राजस्थान से बिलोंग करते हो या ना बिलोंग करते हो। बस डिफरेंस यही होता है कि जो लोग अदर स्टेट के होते हैं उन्हें जनरल में, यानी अनरिजर्व्ड में काउंट किया जाता है। तो उन्हें कोई भी, जो जैसे ईडब्ल्यूएस या ओबीसी या एससी एसटी, इन सब कैटेगरीज में छूट नहीं मिलती है। बस ये डिफरेंस होता है। अब इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगा हुआ है, वो मांगा है मस्ट बी ए ग्रेजुएट। तो एक ग्रेजुएट होना मतलब आपको स्नातक स्तर की आपकी डिग्री होनी चाहिए। वो किसी भी यूनिवर्सिटी से हो जो रिकग्नाइज्ड हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, या स्टेट गवर्नमेंट हो, फिर भी चल जाएगा वो। और दूसरा, इनके उनको आपको होना चाहिए, मस्ट हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का होना चाहिए।
फिर फिजिकल फिटनेस इन्हें चाहिए। फिजिकल फिटनेस के लिए इन्होंने इसलिए मेंशन कर रखा है क्योंकि ये सारे जितने भी कैंडिडेट्स क्वालिफाइड होंगे, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, उनका ये मेडिकल एग्जामिनेशन खुद कराएंगे अपने अपॉइंटिंग अथॉरिटी के द्वारा, जो डॉक्टर उनको अपॉइंट किया जाएगा इसके लिए, तो डिजिग्नेट किया जाएगा, उससे ये कराएंगे। तो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, तो ये है। दूसरी बात कि देखिए, राष्ट्रीयता में, नेशनलिटी में इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, या नेपाल का नागरिक हो, या भूटान का प्रजाजनन हो। तो ये इसमें दिया हुआ है, तो मतलब भर सकते हैं सारे लोग, सिंपल साधारण भाषा में समझिए। अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं। और जो कैंडिडेट की एज है वो 18 से 40 के बीच में होनी चाहिए, तो बहुत मतलब लॉन्ग विड्थ ये कवर कर रहा है, तो बहुत सारे लोग भर सकते हैं। और बस वो जो डिफरेंस रहेगा वो बस हमारे जो हमें रिजर्वेशंस मिलते हैं उसमें डिफरेंस रहेगा। अब ये देखिए कि ये वैकेंसी, ऐसी जो वैकेंसी है इन सब सब तीनों पोस्ट के लिए, ये पहले भी आई हुई थी। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो लोग पहले अप्लाई किए हुए थे उन्हें इस बार फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं, शायद वो फिर से अप्लाई करें। ऐसा कुछ यहीं कहीं मेंशन था, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन आप इसे नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा। जो लोग पहले भरे हैं, जो लोग नहीं भरे हैं उनके लिए तो जो मैं बता रहा हूँ वो पर्याप्त है। तो इसमें देखिए, अब जो परीक्षा शुल्क है वो एग्जामिनेशन फ़ी वो 500 रुपये, जो अदर स्टेट के लोग हैं उनको 500 रुपये देने हैं। और जो राजस्थान के हैं लेकिन वो जनरल कैटेगरी में आते हैं, या ओबीसी में क्रीमी लेयर में है, या ओबीसी के, हाँ, और ओबीसी में क्रीमी लेयर में है, या अति पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर में है, तो भी वो उन्हें 500 रुपये देने होंगे। और जो राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर वाले ओबीसी हैं तो उन, या ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो उन्हें 400 देने होंगे। और जो अदर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, एस सी एस टी वाले, तो उन्हें 350 रुपये देने होंगे। तो ये रहा आपका आवेदन शुल्क। और परीक्षा की शुल्क वापसी नहीं हो सकती है, इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है। दूसरा, इन्होंने जो परीक्षा का स्कीम दिया है ये काफ़ी मतलब अच्छा लगा देख करके, कि यहाँ का पेपर इजी आएगा। इस तरीके से देखिए, द रिटन टेस्ट शैल कंसिस्ट ऑफ वन पेपर 300 मार्क्स। तो 300 नंबर का एक पेपर होगा, जिसमें पार्ट ए हिंदी, पार्ट बी इंग्लिश और पार्ट सी का जनरल नॉलेज रहेगा। तो जिसमें कि आपको मिनिमम इन्होंने क्राइटेरिया फिक्स कर दिया, मिनिमम मार्क्स एस सी एस टी और पी एच कैंडिडेट के लिए 120 लाने ही होंगे, तभी वो क्वालिफाई माना जाएगा। और ये 120 नंबर लाने का मतलब ये नहीं कि आपका फाइनल सिलेक्शन है, इसका मतलब तब आप क्वालिफाई होंगे एग्ज़ाम को। 2 घंटे का पेपर होगा, और जो अनरिजर्व्ड या जनरल या अदर स्टेट के लोग हैं उनके लिए 135 मार्क मिनिमम लाने ही होंगे, तभी वो क्वालिफाइड माने जा सकते हैं। फाइनल सिलेक्शन होगी इतने नंबर पे, इस बात की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि आपको मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही सिलेक्शन मिलेगा फाइनल। अब देखिए, जो मेथड ऑफ कंडक्टिंग रिटन टेस्ट, इसमें 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बियरिंग 2 मार्क्स फॉर ईच सेक्शन, यानी कि 150 क्वेश्चन आपके आएंगे, 300 नंबर के, 50-50 क्वेश्चन हर सेक्शन में होंगे। और रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड थ्रू OMR शीट, यानी ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारा सिलेबस पूरे तरीके से कायदे से दिया हुआ है, एक एक चीज़, हिंदी में क्या आएगा, इंग्लिश में क्या आएगा, और जीके में क्या आएगा। साथ ही साथ सेक्शन बी में आपका यहाँ टाइप राइटिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर पे आपका टाइप टेस्ट होगा। और एफिशिएंसी टेस्ट, देखिए, टाइप टेस्ट, स्पीड टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट में डिफरेंस समझ लीजिए। टाइप टेस्ट में क्या होता है कि आपको एक पैसेज दिया जाएगा जिसमें आपको 5 मिनट में टाइप करना होगा, और इंग्लिश के लिए भी और हिंदी के लिए भी। और जो एफिशिएंसी टेस्ट होता है वो होता है आपका फॉर्मेटिंग का टेस्ट। तो आपको एक जजमेंट या लेटर या जो भी वो देना चाहें वो दे सकते हैं, उसको जैसा जिस फॉर्मेट में उन्होंने दिया है, जहाँ बोल्ड किया है वहाँ बोल्ड रहना चाहिए, जहाँ मार्जिन छोड़ा है वहाँ मार्जिन छोटा होना चाहिए, जहाँ पॉइंट वाइज दिया हुआ है वहाँ पॉइंट वाइज होना चाहिए, जहाँ अंडरलाइन दिया है वहाँ अंडरलाइन, इस तरीके से आपको प्रॉपर फॉर्मेटिंग जजमेंट की, वो जनरली जजमेंट ही करवाते हैं कोर्ट वाले। तो ये आपकी एफिशिएंसी टेस्ट 10 मिनट की होगी। तो जो मैक्सिमम मार्क्स टाइपिंग की है वो 25-25 नंबर, और जो एफिशिएंसी टेस्ट की है वो 50 नंबर की है। इसमें भी मिनिमम आपको क्वालिफाई करना ही है, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। तो देखिए, इसमें एस सी एस टी पी एच के लिए 20-20 नंबर दोनों में, और 22.5 नंबर अदर कैंडिडेट्स का, मतलब चाहे वो अदर स्टेट का हो या राजस्थान का ही जनरल या ओबीसी हो। तो इसमें देखिए, तो जो हाँ, इसमें फ़ॉन्ट भी इन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो कंप्यूटर टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट होगा वो कृतिदेव 10 पे होगा, और इंग्लिश वाला कैलिबरी जो फ़ॉन्ट आता है हमारा वो उसमें होगा। और
इफ़िशिएंसी टेस्ट के लिए तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में आपको ये लिया ही जाएगा, वर्ड पे ही होता है। इसमें फॉर्मेटिंग ऑफ टेस्ट, पैराग्राफ, पेज एंड टेबल, यूजिंग प्रॉपर मेथड्स एंड फॉर्मेटिंग ऑफ लेटर्स। तो इसमें देखिए, अब मेरिट लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट जो बनेगा, उसमें फॉर सिलेक्शन शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन रिटन टेस्ट एंड टाइप राइटिंग। यानी आपको दोनों में ही अच्छा परफॉर्म करना होगा, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। रिटन टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए और साथ ही साथ जो टाइप राइटिंग टेस्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर का, जैसे जनरली एसएससी वगैरह में होता है क्वालिफाइंग, वो नहीं है। आप जितना ज़्यादा स्पीड में आप टाइप करेंगे, जितनी आपकी टाइपिंग स्पीड ज़्यादा होगी, 45 वर्ड पर मिनट या जितनी भी होगी, उस हिसाब से आपको 25 मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ये आप ध्यान से देख करके अपना प्रिपरेशन उसी के अकॉर्डिंग करिएगा। साथ ही साथ देखिए, इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं 22 अगस्त 2022 से, यानी आज से मतलब सोमवार से दोपहर 1 बजे से 22 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। और इसी डेट के बीच आप फ़ीस जमा कर सकते हैं और ये पूरा आपको नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपका कोई ऐसा कॉमन कोई किसी का क्वेरी रहता है तो उसका उस पे हम अलग वीडियो बनाएंगे। और जो वैकेंसी है कि कौन कौन से जगहों पे क्या क्या वैकेंसी है, तो ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है एनेक्सर्स में, जो ऊपर मेंशन किया हुआ था। तो उसमें आप देख सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग। और हाँ, इसमें एक और चीज़ खास बात है कि जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपसे प्रेफ़रेंस पूछेगा आपकी पोस्टिंग का। तो उसको आप वैकेंसी देख करके और अपनी एलिजिबिलिटी, क्योंकि नॉन टीएसपी एरिया और टीएसपी एरिया का जो यहाँ पे इन्होंने एक टेक्निकलिटी डाला हुआ है, उसको देख कर, क्योंकि टीएसपी और नॉन टीएसपी में थोड़ा डिफरेंस है। आप उसको एक बार क्लियरली नोटिफिकेशन में पढ़ के और जो एनेक्सर दिया हो उससे मैच करा करके, क्योंकि नॉन टीएसपी में सारे लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो उस हिसाब से अपना प्रेफ़रेंस दीजिएगा, क्योंकि पहला जो फाइनल पोस्टिंग जो मिलेगी वो पहले उसी के अकॉर्डिंग मिलेंगी जैसा आप प्रेफ़रेंस दिए रहेंगे। तो ये पूरा नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा हमारे। और फिर आप फॉर्म को अप्लाई करिए और कन्फ्यूज़न हो तो उसके लिए आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।